अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? गुजारा है? चलिए, लेक्चर 7 हो गया फिर स्टार्ट। अभी ऐसे लगता है अभी थोड़ी देर पहले लेक्चर 1 में हम मिले थे, ये 107 हो जाएगा और आपको लगेगा अभी शुरू हुआ है। तो कितने दिन बाकी हैं पेपर में? किसी ने काउंट किए? रोजाना काउंट करते हो ना? अब कितने दिन रह गए पेपर्स में? 3 मार्च को पेपर है। टेंशन ही तो होनी चाहिए। इसको यू स्ट्रेस कहते हैं मैनेजमेंट की ज़बान में, आपके जो वो मैनेजमेंट के पर्चे होते हैं, जिसको पॉजिटिव स्ट्रेस। ठीक है ना? अच्छा जी, हमने डिस्पोजल कर लिया था। आज जो मौजूद मेहमान पहला दिन आए हैं पूरा हफ्ता छुट्टी करके, उनको इत्तलान अर्ज है कि हमने डिस्पोजल, रिड्यूसिंग बैलेंस, स्ट्रेट लाइन दोनों से कर लिया था। कौन कौन से क्वेश्चन दिए थे होमवर्क में? माशाल्लाह 38 और 39। इसके तो सोल्यूशंस भी नहीं है ना? कोई गल नहीं, क्या करें फिर? 38, 39, 40 तो वो इधर दोबारा हो गया ना, 41 और 42 ऐसे ही है। ये तो मैंने खुद करवाने हैं, अब इनका क्या करें? सोल्यूशन मैं कहाँ से लाऊं? सोल्यूशन तो मैं क्लास में करता हूँ। इसका सोल्यूशन भाई असगर को बुलाएं, इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। ठीक है, इसका सोल्यूशन अभी कोशिश करते हैं बन जाए, एक नजर देख लेता हूँ, आपको कॉपी कर देंगे, कम से कम मुझे तो दिखा देंगे। ठीक है, मसला है कोई नहीं इसमें। एक स्ट्रेट लाइन का सवाल था, एक रिड्यूसिंग बैलेंस का था। अच्छा है, दोनों की रिवीजन हो गई। ठीक है चले जी, एक्सचेंज ऑफ एसेट हमने स्टार्ट किया था, ऐसी गपशप लगाई थी। एसेट का बिजनेस से चले जाना किसी भी शक्ल में हो, डिस्पोजल। ठीक है, नॉर्मली एसेट को हम बेच देते हैं जब जरूरत का नहीं रहता। ठीक है, एसेट बिक कर बिजनेस से निकला है, या कोई हादसा हो गया, एसेट आग लगी जल गया, चोर आया चोरी करके ले गया, जलजला आया धंस गया जमीन में, सैलाब आया बह गया, बिजनेस से चला गया, तो डिस्पोजल ही होता है। ठीक है ना? तो ये सेल या डिस्ट्रक्शन वाला डिस्पोजल एबनॉर्मल वे ऑफ डिस्पोजल है, और सेल वाला जरा नॉर्मल तरीके से डिस्पोजल होता है। ठीक है, ये इन सबकी एंट्री एक जैसी है, इसलिए मैंने उसकी को अलग से एंट्री करवाई नहीं है। डिस्ट्रक्शन हो जाए, आग लग जाए, चोरी हो जाए, तो वो भी किसी वक्त देख लेते हैं मुश्किल नहीं है, आसान है। लेकिन असल में बात अब ये शुरू कर चुका हूं, इसलिए मैं उसकी बात नहीं कर रहा। तो जैसे एसेट सेल करते हैं, वैसे ही एंट्रीज होती हैं अगर एसेट डिस्ट्रॉय हो जाए। बिजनेस से जो चला गया, जब बिजनेस चला गया तो एसेट काउंट क्रेडिट, उसकी जितनी जिंदगी डिस्ट्रक्शन के दिन तक की थी उस तक की कंप्रेशन डेबिट। कैश अगर कोई इंश्योरेंस वालों ने दे दिया, इंश्योरेंस वालों का कैश ही आता है, या कोई कबाड़िए को अगर पैसे आ गए तो वो कैश, डेबिट नहीं तो जीरो कैश। ठीक है, और गेन लॉस बैलेंस शीट प्रॉफिट लॉस में चले, तो कोई फर्क है नहीं उसकी एंट्री में। लेकिन हम ये बात शुरू कर गए थे, एक्सचेंज ये भी एक तरीका है एसेट के बिकने का। एक्सचेंज में क्या होता है, हम नॉर्मली, अब मैंने आपको मिसाल दी थी कि आप मोबाइल चेंज करने चले जाएं फीस सेंटर, ये वही मिसाल थी आपके सामने। तो आप अपना पुराना मोबाइल लेंगे और नया मोबाइल लेंगे। अब नए मोबाइल की कीमत अगर 50,000 है और आपने उसको 45,000 रुपए दिए और साथ अपना पुराना मोबाइल भी दे दिया, तो इसका मतलब पुराना मोबाइल आपसे चला गया, डिस्पोज हो गया। ठीक है, और बदले में कैश नहीं आया बल्कि एक नया एसेट आ गया और कुछ कैश आपने पे कर दिया। तो ये भी पुराने एसेट का डिस्पोजल ही है। पुराना एसेट तो बिजनेस चला गया ना। ठीक है, तो डिस्पोजल जरा पॉज करिएगा भाई। अच्छा जी, तो हम कल हफीज सेंटर गए थे, अपना पुराना 3310 हमारे पास था, हम उसको जेब में डाल के गए, इस नियत से गए कि नया एसेट, नया मोबाइल खरीदेंगे। ठीक है, और पुराना दायर हमें एक ही मोबाइल चाहिए, तो पुराना मोबाइल हम दे देंगे, बदले में कुछ पैसे जो है वो हमारे बच जाएंगे। ठीक है, तो हम नया सेब खरीदने गए, तो उसकी जो फेयर वैल्यू थी वो 50,000 थी। ठीक है, हमने कहा दुकानदार को ये सेब जिसके ऊपर बना हुआ ये मोबाइल हमें दे दो, उससे पकड़ा दिया। मैंने कहा इसकी कितनी कीमत? उसने कहा 50,000। मैंने कहा अच्छा, हमारा मोबाइल कितने में रखोगे? हमारा मोबाइल कितने में रखोगे? उसने कहा जी बस 5,000 आपके मोबाइल का मैं लगा देता हूँ, इसमें रख लेता हूँ, तो बाकी फिर 45,000 रुपये जो है वो आप पे कर दें। 45,000 रुपये आप पे कर दें। ठीक है, तो ये जरा बिल्कुल सीधी ट्रांजैक्शन बनाई थी। अभी ये जो पे कर दें 5,000 या इस तरह से बात हुआ, अगर इसमें कुछ सिनेरियोज हैं वो बताता हूँ। तो ये तो सिंपल सी एडजस्टमेंट थी। ठीक है, कि आप एक 50,000 वाला एसेट खरीद रहे हैं और अपना एक एसेट बदले में दे रहे हैं, तो उस एसेट की कीमत दुकानदार ने कितनी लगाई है? ये फेयर वैल्यू को कभी कभी यूं भी लिखा हो सकता है, क्योंकि ये फेयर वैल्यू जो है ये आपको इन द फॉर्म ऑफ कैश नहीं मिलती, बल्कि ये एडजस्टमेंट करा देती है आपकी, जो आपने पैसे नए एसेट के देने थे। तो इसको कभी कभार ट्रेड इन अलाउंस के लफ्ज से भी याद किया जाता है। ट्रेड इन अलाउंस, कि आपने इसको ट्रेड कर लिया एसेट को। ठीक है, नया एसेट लिया, पुराना एसेट बदले में दे दिया। अब चूंकि एक जैसे नहीं थे तो बदले में कुछ कैश आपको देना पड़ा, यानी कि आपने जो एसेट नया लिया है वो महंगा है, अच्छे वाला है, तो आपको पैसे देने पड़े। अच्छा, ऐसा भी हो सकता था आपको पैसों की जरूरत पड़ी, आपके पास ये सेब वाला मोबाइल था, तो आप अगर ये मोबाइल बेचकर और 3310 ले आए तो दुकानदार से पैसे लेकर आ रहे होंगे। ठीक है ना? लेकिन 99% ट्रांजैक्शन में ये सूरत हाल होती है एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन में, कि आप नॉर्मली पुराना एसेट देके नया एसेट ला रहे होते हैं, अच्छे वाला एसेट ला रहे होते हैं, तो कुछ कैश पे ही कर रहे होते हैं। लेकिन मैंने आपको कल कहा था कि राइट ऑफ नहीं कर देना इस बात को, कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन में कैश आए, आ सकता है, पर उसकी सूरत क्या होगी, आप आईफोन बेचकर 3310 ले आए तो दुकानदार से कुछ कैश लेकर भी आ सकते हैं। बट 99% ट्रांजैक्शन एक्सचेंज की यही होंगी कि पुराना एसेट दिया, नया एसेट लिया और अच्छे वाला एसेट लिया, तो आपको बदले में कुछ कैश देना पड़ा। ठीक है, तो श्री लाइन सर आपके लिए जगह खाली रखी है, टाइम पे आया करें, ये टाइम नहीं है क्लास का, 15 मिनट लेट आ रहे हैं आप लोग। तो ट्रेड इन अलाउंस या इसको एक्सचेंज अलाउंस भी कहते हैं। ठीक है जी, ट्रेड इन अलाउंस या एक्सचेंज अलाउंस किसे कहते हैं जी?
वैसे ये जरूरी नहीं कि फेयर वैल्यू के बराबर हो, लेकिन हमारे सवाल में बराबर है, ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वैल्यू असाइंड बाय शॉपकीपर टू आर ओल्ड एसेट, ठीक है ना जी। वैल्यू असाइंड बाय शॉपकीपर टू आर ओल्ड एसेट। अब नॉर्मली तो ये फेयर वैल्यू ही होती है, लेकिन कभी कभार दुकानदार जो होता है वो अपनी बार्गेनिंग पावर अच्छी हो तो गड़बड़ भी कर सकता है, ठीक है। वो हो सकता है हमारा ये 3310 जो 5000 की जाएगा, यार मैं तो 500 में रखूंगा, मैं 1000 रुपये में रखूंगा। अब 3310 कोई और मार्केट में ले नहीं रहा, हमने नया मोबाइल लेने ही कहते चलो यार ठीक है जो भी है। तो एक्सचेंज अलाउंस, ट्रेड इन अलाउंस, ठीक है, नॉर्मली तो फेयर वैल्यू ही होती है, लेकिन कभी कभार ये उससे ऊपर नीचे हो सकती है, ठीक है। अच्छा चले छोड़ें इसको, ये ऐसी बसरा नाम बीच में आ गया। तो सवाल हमारा ये था, मैंने आपसे कहा था आपने विजुलाइज करना है, आप खुद तशरीफ ले। भाई हाइब्रिड वाले बच्चे तो कोई नहीं इधर बैठे हुए, हाइब्रिड वाला कौन कौन बच्चा इधर बैठा हुआ है? आप अपनी क्लास में जाए ना यार, फिजिकल के नहीं आप बच्चे। चलो आज आप गुजारा कर लो, जगह है आगे आ जाओ। कल से ये काम नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा पहला हफ्ता जब बच्चे नहीं थे बाहर खड़े रहे, अभी हाइब्रिड वाले फिजिकल में आए तो गड़बड़ है। गर्ल्स में भी अगर कोई है तो अपनी क्लास में बैठा रहे। अच्छा जी, अब आपने विजुलाइज क्या करना है, दिमाग के अंदर आपने हफीज सेंटर पहुंच जाना है, ठीक है। अब आपने पुराना 3310 दे दिया, ये डिस्पोजल है, तो इसका जाना वैसे ही रिकॉर्ड करें जैसे सिंपल। अच्छा अब एक और बड़ा मसला होना है ना, मुझे शक्लें ऐसी नजर आएंगी देखते हुए पढ़ाते हुए जैसे पता नहीं मैं कैसी बातें कर रहा हूँ, क्योंकि आज आ रहे हैं ना तो सारा डिस्पोजल मैंने पढ़ाया हुआ है, तो प्लीज इसको जरा जल्दी कवर कर लीजिए, मुझे भी परेशान न कीजिएगा। अच्छा आपने पुराना एसेट अपना दे दिया, अब ये डिस्पोजल के दोनों स्टेप्स जो पहले थे वो आपने इसके लिए परफॉर्म कर देने। यानी जो पुराना एसेट आपके पास उसकी कॉस्ट कोई पड़ी होगी आपको माजी में, वो कॉस्ट पे एसेट अकाउंट की कॉस्ट बड़ी होगी तो वो एसेट अकाउंट में से क्रेडिट कर दें। स्टेप 1 वही हो गया। फिर वो एसेट चूंकि आपके इस्तेमाल में रहा, उसकी डेप्रिसिएशन चार्ज होकर अक्यूमुलेशन अकाउंट में जाती रही, तो वो भी आपने वहां से निकालनी। अब क्रेडिट होता है अक्यूमुलेशन, तो उसको निकालने के लिए डेबिट करेंगे। दूसरा स्टेप ये हो गया। तीसरा स्टेप कैश रिकॉर्ड करना है। नॉर्मली डिस्पोजल के अंदर कैश आता है, लेकिन एक्सचेंज की ट्रांजेक्शन में कैश आ भी सकता है, पर ज्यादातर केसेस में कैश जा रहा होता है, क्योंकि आपने नया एसेट जो लिया है वो अच्छे वाला है। नॉर्मली ऐसा ही होता है। तो तीसरे स्टेप में आपने कैश रिकॉर्ड करना है, कैश का जाना, कैश क्रेडिट, ठीक है। और चौथे स्टेप के अंदर एक एडिशनल चीज आ गई थी जो सिंपल डिस्पोजल के अंदर नहीं थी। आपने एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन जब की थी तो एक्सचेंज में नया एसेट का आना भी रिकॉर्ड हुआ था और गेन लॉस बैलेंस फिगर आपने निकाली थी, ठीक है। तो ये मैंने आपके साथ ये थोड़ी सी बात करके आपको भेजा था, ठीक है, कि जाने वाले एसेट की कॉस्ट 8000 है। सबसे पहले इसको निकालो एसेट अकाउंट में से, एसेट अकाउंट क्रेडिट, फिर इसकी अक्यूमुलेशन कैलकुलेट करके उसको अक्यूमुलेशन अकाउंट में डेबिट कर दो, ठीक है। तो डेबिट अक्यूमुलेशन अकाउंट करना है ओल्ड एसेट की अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से। फिर तीसरे स्टेप में कैश को रिकॉर्ड करना है। तसल्ली से देखो कैश आ रहा है या जा रहा है। तो हमारे केस के अंदर कैश पे हो रहा था, मैंने 50 वाला एसेट लिया था और पुराना एसेट दिया था, तो थोड़ी सी कीमत कम होगी, तो 45,000 कैश पे हो, कैश क्रेडिट, ठीक है जी। लेकिन एडिशनल चीज क्या आई थी, सिंपल डिस्पोजल और एक्सचेंज में क्या फर्क था? एज अ होल मैंने कहा था कि एक ट्रांजेक्शन है, कि एज अ होल एक ट्रांजेक्शन पूरी तब होती है जब पुराना एसेट आपसे किया और नया भी उसी ट्रांजेक्शन में आया। तो इसलिए इसी जर्नल एंट्री के अंदर एसेट नए एसेट का आना भी रिकॉर्ड हुआ। उसकी कॉस्ट क्या है? 50,000 उसकी जो फेयर वैल्यू, ठीक है, सही है। और गेन लॉस जो है वो बैलेंसिंग फिगर पीएनएल के अंदर चला गया। कोई मसला? ठीक है। पहले दिन वाले जो उनको मसला है, अब उनका मसला उन्होंने खुद ही हल करना है पहले 6 लेक्चर्स को लेकर, प्लीज। अच्छा जी, एक तो 7:30 बजे हमारी क्लास शुरू हो जाती है, पिछले 6 दिन हमारी क्लास 7:30 शुरू हो जाती थी पूरी, ठीक है ना। तो आप लोगों ने इसको इंश्योर करना है, ये डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट करनी क्लास के अंदर। 7:30 आ जाना है, मैं कोशिश करूंगा एंड पे 5-7 मिनट पहले छोड़ दिया करूंगा आपको, अगर कभी काम हो तो, ठीक है। अब शुरू स्टार्ट टाइम पे आपने करना। हंस क्यों रहे हो? नहीं छोड़ूंगा ये कहना चाह रहे हो? अभी तक मैंने पूरे 6 दिन में किसी दिन भी नहीं छोड़ा, जल्दी आप नहीं छोड़ा किसी दिन। चलो मैं नियत करता हूं इंशाल्लाह इस हफ्ते में एक दिन ऐसा अल्लाह करे आ जाए, आपको मैं थोड़ा जल्दी छोड़ूंगा। चलें जी, ये क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। मसाइल ही चल रहे हैं, इधर आ जाए बेटा, आप आगे आ जाए। ये थोड़ी सी जो ये, हाँ बेटा इधर आ जाए, आगे आ जाए, इधर तशरीफ ले आए। नहीं आया उन्होंने, चलो ठीक है, जगह रखो फिर भी। अच्छा जी, ये आपने घर पे ट्रांजेक्शन्स की, उम्मीद है इनको देख लेते हैं। कासिम ओन्स अ मोबाइल। कासिम है हमारी क्लास में? कासिम को हाइब्रिड में कासिम है कोई? ये कासिम ही नहीं है, एक भी कासिम नहीं। हाँ कमाल ही वैसे है। चलें, मिस्टर कासिम ओन्स अ मोबाइल नोकिया 3310 विच ही परचेज ऑन 1/4/12 फॉर 3,000 रुपए ऑन 1/1/14, तकरीबन कोई पौने 2 साल बाद, ठीक है। इसको ख्याल आया मोबाइल चेंज किया जाए। He went to a Hafeez center where he saw a Samsung Galaxy. He said, "Oh, what a beautiful mobile it is." It bore a price level of 50,000. He immediately decided to exchange the old sick mobile with the new one. कहानी समझ आ रही सारी? The value assigned by shopkeeper to old mobile was 1200 only. Resultantly, he paid 48,800 for the new mobile. ठीक है, तो ये दोनों चीजें नहीं गिवन होती। कभी कभार वो क्या करता है, ये वाली फिगर जो है ना, ये गायब कर देगा, तो कोई मसला नहीं है। यही तो कॉमन सेंस यूज करनी है आपने। मुझे बताओ, ये जो 1200 रुपया वैल्यू असाइंड बाय शॉपकीपर टू ओल्ड एसेट है, जिसको ट्रेड इन अलाउंस कह रहे हैं, क्या ये आपकी जनरल एंट्री में कहीं आता है? ये तो नहीं आता है। आपकी तो यहाँ पर एंट्री में एसेट अकाउंट की कॉस्ट आती है, पुराने की और नए की, और अक्यूमुलेटेड ऑप्शन आती है, नए की नहीं, वो तो अभी आ रहा है, पुराने की, और कैश पेड की फिगर आती है। कहीं पे यहाँ पे 1200 नजर, मतलब ट्रेड इन अलाउंस नजर नहीं आ रहा, ठीक है ना। तो अगर ऐसी कभी फनकारी हो जाए तो कोई मसला नहीं है, बड़े इत्मीनान से ध्यान से देखो। अगर यहाँ पर सवाल के अंदर
ये मिस कर देता, अगर ये मिस करता तो वो इस तरह से आपको ट्रेड इन अलाउंस सवाल के अंदर दे देता। यूं कर ले जरा, यूं लिखा होता ट्रेड इन अलाउंस, सवाल फिर यूं होता और वो होता लेट से 5000, अगर यही सवाल रखना है। अब इस 5000 को आप कहीं नहीं लेके जा सकते, ये एक फनकारी लग सकती है परिचय में, इस 5000 को आप कहीं नहीं लेके जा सकते। आपको क्या चाहिए? पुराने, बस स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, पुराने की कॉस्ट लाके एसेट अकाउंट से निकाल दें, इधर ही है, फिर इसकी क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ताकि एक्यूमुलेशन अकाउंट में से वो भी निकाल दें। अब कैलकुलेट करनी भी पड़ सकती है, मैंने तो आपको सवाल में कैलकुलेट करके दी है, ठीक है, तो ये भी निकल आई, तो दोनों स्टेप्स हो गए। लो जी, चलो निकलो, चलो अपनी एक्यूमुलेशन को भी ले जाओ साथ, ठीक है। नेक्स्ट, तीसरा स्टेप, कैश रिकॉर्ड करना है ना। अब कैश गिवन ही नहीं है सवाल, तो ऐसी कोई मजबूरी हो जाए तो बड़े इत्मीनान से ध्यान से देख लो कि आपने 50 वाली चीज नहीं ली है और पुराने वाले एसेट की कीमत 5 लगी है, तो फिर आपने 45,000 ही पे करना है ना, ये खुद निकालना पड़े। तो वैसे अभी तक पास पेपर, यहाँ एक दो प्रैक्टिस क्वेश्चन में ऐसी छेड़खानी मैंने की हुई है, पास पेपर में ऐसा कभी भी नहीं हुआ। पास पेपर में आपको वो कैश पेड की फिगर देता है, उलझाता और तरफ है, जो मैंने आपको आज सिखाना है, ठीक है ना। तो ऐसा हो जाए कभी तो फिर इस तरह से आप यूज कर लेंगे ट्रेड इन अलाउंस को, और ट्रेड इन अलाउंस को यूज करके कैश पेड की फिगर निकाल लीजिएगा, ठीक है बच्चों। चले, अच्छा जी, तो हम कहाँ थे? हम कासिम वाले सवाल में थे, अपना सवाल वापस करें ना पूरा, चले यार। अच्छा जी, तो अब इस सवाल को कर लेते हैं जी। जनरल एंट्री करनी है, रिक्वायरमेंट क्या थी? जर्नल एंट्री पास करें डिस्पोजल की। दोबारा हाथ खड़ा करें, किस का पहला दिन है? ऊंचा हाथ खड़ा करें, ऊंचा ऊंचा। या अल्लाह मुझे सब्र अता फरमा। क्या बनेगा? आप जो बातें की हैं मैंने, आप लोगों को समझ आ रही है? क्या होगा हमारा? एक आध दिन हमारी स्पीड वैसे ही इंपैक्ट हो जानी है। अल्लाह इनको हिदायत दे दे और ये जल्दी जल्दी कवर कर ले चीजों को। अच्छा जी, जी स्टेप 1 जल्दी से, स्टेप 1 बता लो इनको कि आपने हफ्ता पढ़ा है, स्टेप 1, ताकि इनमें मोटिवेशन आए। 1-2 दिन के अंदर अंदर, 3 दिन मैक्सिमम ये लोग साथ मिल जाए जी। स्टेप 1, एसेट अकाउंट को पुराने एसेट की कॉस्ट से क्रेडिट करें। कितनी है कॉस्ट? तो एसेट अकाउंट को, वैसे तो मैंने आपको तरतीब बताई है कि पहले एंट्री लिख लिया करें, लेकिन चलो जरा स्टार्ट है तो एसेट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा ओल्ड एसेट की कॉस्ट से। मैंने ओल्ड कॉस्ट लिखा, इसका मतलब ये नहीं पुरानी कॉस्ट, इसका मतलब ये पुराने एसेट की कॉस्ट। अब इतनी लंबी बात कॉस्ट ऑफ ओल्ड एसेट मैंने नहीं लिखा, ठीक है, मैंने लिख दिया ओल्ड की कॉस्ट, ठीक है। अब पर्चे में लिखने की जरूरत नहीं है, आपको समझाने के लिए, याद करने के लिए लिख रहा हूं ना, ठीक है। कितनी कॉस्ट है जी? मरहूम की कॉस्ट तो है 3,000, ठीक है। नेक्स्ट, अगला स्टेप क्या है? इस एसेट की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकालें और सारी जिंदगी की डेप्रिसिएशन को निकाल के एक्यूमुलेशन अकाउंट में से डेबिट कर दें, निकाल दें। अब ये खरीदा कब था? 1/4/12, और कब ये एक्सचेंज हो गया? 1/1/14। तो पता है आप लोगों ने वर्किंग यूं की होगी, मैं वैसे वाली वर्किंग भी कर देता हूं, ठीक है, पूरी तफसील से, कोई बात नहीं। आपने यहाँ पे ऐसे मिसाल के तौर पे पर्चे में वर्किंग 1 आपने स्टार्ट की, आपने कहा जी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोजल मैंने निकालनी, जैसे हमने सीखा हुआ है। तो डेप्रिसिएशन ऑफ 1 ईयर 3,000 इंटू 10%, ये क्या आ गया जी? 1 साल की डेप्रिसिएशन इंटू, अब यहाँ पे आपको चाहिए थे ईयर्स, तो ये ईयर्स आपने यहाँ पर निकाले। डेट ऑफ परचेज लिखी, डेट ऑफ सेल लिखी। यहाँ पे लिखा नहीं हुआ जनरल एंट्री अपना ईयर एंड क्या है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपके लिए। वैसे जरूरी नहीं है आपको यहाँ पे ईयर एंड की जरूरत नहीं थी, जनरल एंट्री करनी है ना, 1 जनवरी को जनरल एंट्री करनी है, तो ठीक है, कोई मसला नहीं है, 1 जनवरी तक पीरियड गिन के आप कर सकते थे, लेकिन फिर भी मैं आपकी तसल्ली के लिए, सिर्फ आप लोगों के लिए 31 दिसंबर मैं ईयर एंड भी लिख देता हूँ। हमारा ईयर एंड कब होता है? जरा आप कंफर्टेबल हो जाएंगे, वैसे जरूरत नहीं थी इसकी, ठीक है। अच्छा, अब डेट ऑफ परचेज क्या है जी? 1/4/2012 और सेल 1/1/14। अब अगर ईयर एंड 31 दिसंबर है तो इस एसेट का पहले साल में जब ये आया था तो ईयर एंड 31 दिसंबर 12 को, 31 दिसंबर 12 को ईयर एंड होगा ना, तो कितने महीने चला? 12 में, फिर 13 वाले साल में, फिर 14 वाले साल में कुछ भी नहीं, तो ये 1.75 ईयर्स। तो आपने घर पे ये वर्किंग ऐसे की होगी ऐसे, ठीक है जी। 1.75 आंसर इज 1.52, ठीक है जी। तो बिल्कुल सही है, ऐसे ही करना होता है। लेकिन मैं ये कह रहा था आपको, मैंने हफ्ते को कहना शुरू कर दिया था क्या बड़े हो जाएं, थोड़ा बहुत काम जाओ, कोई वर्किंग अलग से करना, कंडक्शन की हेडिंग देना, फिर ऐसे डेज निकालना, इससे बेहतर है आप जबानी कलामी जो हो सके कर लें काम, कोई मसला नहीं है। आपको मजबूर नहीं कर रहा कि वैसे ही करें, ये पहले कर दिया ऐसे करें, कोई मसला नहीं। लेकिन जो जरा बच्चे थोड़ी सी महारत ले चुके हैं वो डायरेक्ट जाएं, डायरेक्ट वर्किंग की तरफ। अब स्टेप 2 में है क्या? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को डेबिट करना है आपने। अब ये काम यही ब्रैकेट में कर दें, स्ट्रेट लाइन मेथड है ना। रिड्यूसिंग बैलेंस में क्या मजबूरी थी? रिड्यूसिंग बैलेंस में क्या मजबूरी थी? बुक वैल्यू। वैसे रिड्यूसिंग बैलेंस एक सवाल और करनी है ना चाहिए क्लास में, चले देखते हैं, हो सकता है इसके बाद में वो भी करवाऊं। खैर चले छोड़िए जी। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में तो हमें डिटेल्ड वर्किंग करनी पड़ती है। स्ट्रेट लाइन में इक्वेशन निकालने के लिए शॉर्टकट, तो 1 साल की डेप्रिसिएशन 3,000 इंटू 10%, ठीक है जी। और उसके बाद अब देखना है कितना अरसा ये हमारे पास रहा, तो आप डायरेक्टली गिने 1 अप्रैल 2012 से 31 दिसंबर 12 तक 9 महीने और 31 दिसंबर 13 तक पूरा साल, 1 साल और 9 महीने। कैलकुलेटर पे आप लिख दें 9/12 + 1, तो 1.75 डायरेक्ट निकलेगा। कोई मसला नहीं, ज्यादा डायरेक्ट करने का, वर्किंग पहले की है इसीलिए। अगर किसी को अभी नहीं समझ आ रही तो बेशक वर्किंग करे, मैं तो कह रहा हूँ जरा फटाफट काम करना सीखें जी।
तो ये आपके पर्चे के लिए प्रेजेंटेशन बिल्कुल इनफ है, यहाँ फेल होने के तरीके नहीं सिखाए जाते, ठीक है। आई कैप तो रखता ही ब्रैकेट्स के अंदर है वर्किंग, कोई तो हम तफसील से वर्किंग्स करते हैं सीखने के लिए, लेकिन जब सीख गए हैं तो फिर इतनी सी वर्किंग थी ना, मैं वर्किंग 1 की हेडिंग दूं, नीचे कंडक्शन ऑफ डिस्पोजल की हेडिंग दूं, फिर कंडक्शन की हेडिंग देकर आगे फिर फार्मूला लिख रहे हैं, फिर नीचे डीओपी डीओएस लिख रहे हैं, जब आसान मुश्किल हो बेशक वो करो, आसानी है, टाइम बचाओ अपने लिए, कौन के स्टेप 3। यस ऑफ कोर्स 5 to 5 कहां से आया, सवाल में तो कहीं नहीं लिखा हुआ, जो फिगर सवाल में नहीं लिखी हुई और आपने किसी भी तरह से निकाली है, कोई दो चीजें प्लस करके भी निकाली है ना, 2 जमा 2 4 भी किया है ना, तो 4 आंसर कैसे बना है, वो 2 जमा 2 ब्रैकेट में कर दो, ये जरूरी है, वर्किंग मस्ट है, वर्किंग मस्ट है, जैसे मर्जी कर दो, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो आप, कोई चीज ऐसे आपने 2 ऐसे करनी है, ऐसे तोड़ दिया ट्री बना के, वर्किंग का रेफरेंस दे दो, ये भी ठीक है, पर है मस्ट, वर्किंग करना जरूरी है, ठीक है। वेयर इज द डस्टर, शुक्र है नहीं कहता, ये है ना, ये तो आप लोगों को लगाने के लिए जो लेट आए हैं, कसम से मेरा दिमाग घुमा हुआ है सर। अच्छा जी, स्टेप 3, और पहले हफ्ते जिन्होंने पढ़ा हुआ है वो तो होश में है ना। अब ये क्या किया हमने, देखो ये पुराने का डिस्पोजल हो गया, ये पुराने डिस्पोजल, बस इतना ही है। वो तो फिर स्टेप 3 और 4 में हम क्या करते थे, देखते थे इस बेचने के ऊपर, इस डिस्पोजल के ऊपर गेन आया या लॉस आया, डिस्पोजल ये हो गया, एसेट किताबों से निकल गया, क्योंकि एसेट किताबों में जब आया था तो सिर्फ एसेट अकाउंट में आया था, फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम यूज होता रहा, तो उसकी जो वैल्यू की कमी थी, डेप्रिसिएशन, वो एक अकाउंट में इकट्ठी होती रही, जिसको एक्यूमुलेटिव अकाउंट का नाम दिया था। तो इसका मतलब जो एसेट पुराना हमारे पास पड़ा है वो 2 जगह पे पड़ा हुआ है, बिखरा हुआ, एक जगह उसकी कॉस्ट पड़ी है, दूसरी जगह उसकी एक्यूमुलेशन पड़ी हुई है। तो जब एसेट अकाउंट में उसकी कॉस्ट निकाल दी, डेबिट नेचर की चीज थी ना कॉस्ट, एसेट निकाल दिया क्रेडिट करके, और उसकी जो कमी इकट्ठी हुई थी एक्यूमुलेशन अकाउंट में वो डेबिट कर दी, तो डिस्पोजल इज डन। ये हमारा पुराना एसेट डिस्पोज हो गया, ठीक है। अब पूरी करेंगे ट्रांजैक्शन, ये डिस्पोजल की ट्रांजैक्शन भी पूरी नहीं हुई, क्योंकि इस ट्रांजैक्शन के अंदर साथ ही साथ एक, ये नहीं कहना कि ये सिंपल डिस्पोजल और वो सिंपल एडिशन, नहीं, वो तो फिर अलग अलग एडजस्टमेंट होती, वो अलग एंट्री डिस्पोजल नहीं करते, अलग एडिशन करते, वो नहीं हो रहा, ये एक्सचेंज हो रही है, क्योंकि आपको 50,000 वाला एसेट कितने में मिल रहा है, 48,800 में। क्यों जी, क्योंकि आपका पुराना एसेट बीच में कुर्बान हुआ, वो एसेट गया है, उसके बदले पैसे नहीं आए, बल्कि कुछ जो पैसे पे होने थे वो कम हो गए, तो उसने कुर्बानी, जो 1200 रुपए कुर्बानी है जो पुराने एसेट ने दिए जिसको, तो ये एक्सचेंज अलाउंस, ट्रेड अलाउंस, यही तो निशानी होती है आपके ट्रांजैक्शन की, एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन है, ठीक है। तो बहरहाल पुराना एसेट गया किताबों से, अब ये जो गया है तो एकदम फौरन ख्याल में चाहिए, नया एसेट आया, भी नया एसेट आया, तो नया एसेट जो आया, इनिशियल मेजरमेंट हमेशा किस पे होती है, कॉस्ट पे। ये अभी थोड़ी देर में मैंने जो लड़ाई करनी है ना, असल में वो लड़ाई इसके ऊपर करनी है कि कॉस्ट कैसे डिटरमिन हो, लेकिन ये क्योंकि पहले सवाल है इसलिए इनमें कोई मसला नहीं है, कॉस्ट रेडीली आपको अवेलेबल है, वो क्या है, वो यही 50,000 है, ठीक है। जो फेयर वैल्यू है यही इसकी कॉस्ट है, ठीक है। तो फेयर वैल्यू इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ न्यू, ठीक है। फेयर वैल्यू ऑफ न्यू, ये समझाने के लिए सिर्फ कर रहा हूं अभी, हालांकि ये रूल है नहीं, इसके लिए तो देखना पड़ेगा। फेयर वैल्यू ऑफ न्यू जो है, न्यू ये क्या है, कॉस्ट ऑफ न्यू है, फिलहाल इसके आगे ना सिनेरियोज है, ये देखो, डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट इन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन, तो ये नीचे 3 एग्जांपल से समझाऊंगा इंशाल्लाह, लेकिन फिलहाल चीजें सादा एंट्रीज तो सीख ले, ठीक है। अब पुराना एसेट गया, नया एसेट आ भी गया, तो नए एसेट का आना हमेशा की तरह से एसेट का आना डेबिट और इनिशियल मेजरमेंट एट कॉस्ट, और फिलहाल फेयर वैल्यू ही इसकी कॉस्ट है। इसके ऊपर मैंने लड़ाई करनी आधा घंटा इसके बाद, लेकिन फिलहाल इसको सीख लीजिए। तो एसेट अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट, क्या करेंगे, डेबिट, एसेट अकाउंट हो गया डेबिट, किससे, न्यू एसेट की कॉस्ट, ठीक है जी। तो एसेट अकाउंट न्यू कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट, न्यू कॉस्ट में लिख देता हूं, न्यू कॉस्ट, ठीक है, कितना जी, 50। अब कैश रिकॉर्ड कर लें जी, एसेट तो गया है लेकिन बदले में एक नया एसेट अच्छे वाला भी ले लिया है, तो इसलिए हमें कैश कुछ पे करना पड़ा है, ठीक है। वो कैश कितना पे करना पड़ा है, 48,800, ठीक है, गिवन है सवाल के अंदर। 48,800 रुपए पे किया आपने, कैश क्रेडिट कर दिया, 48,800, ठीक है जी। अब बैलेंसिंग फिगर गेन भी हो सकती है, लॉस भी हो सकता है, कौन सी साइड हैवियर है, क्रेडिट हैवियर है, डोंट टेल मी क्रेडिट साइड हैवियर है, ओ नो, वापस आ गए, कल मेरे सवाल में तो गेन आ गया था ना, चलो खैर जी, 1275 हो गया ना, मैं तो रुपीज में चल रहा हूँ, P&L में फेंक दो ये बैलेंसिंग फिगर डेबिट, यानी कि लॉस हुआ है। अच्छा, वैसे ये लॉस मैंने कल जबानी निकालना सिखाया था, यानी आपका एक एसेट अगर 3,000 का आपने लिया था, 525 डेप्रिशिएट हो गया, तो आपके हिसाब से उसकी वैल्यू क्या है, 2475। आपकी 2475 वाली चीज को अगले ने 1200 रुपए में रखा है, तो आपको नुकसान ही हुआ है ना, वही नुकसान यहाँ पे निकलता है। लेकिन थोड़े ऐसे नहीं देखना हमने, हम तो सिंपल अपना काम करते हैं। इंपॉर्टेंट है एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन, ये पीपीई के सवालों के अंदर भी एडजस्टमेंट इसकी बड़ी मशहूर आती है, एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन, पीपीई का नोट बनाना पड़ जाए, या आपसे करेक्शन ऑफ एरर में जब ये टेस्ट करता है वहां पे भी एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन ये नॉर्मली बड़ी ही मशहूर आती है, ठीक है ना। तो और भी 1-2 टॉपिक्स के अंदर तो ये एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन बड़े ध्यान से करने वाली है, ठीक है। क्वेश्चन है, क्यों नहीं है जी बेटा, क्वेश्चन है नहीं, अच्छा ये नो सर, मुझे लगा कि यस सर, क्वेश्चन नंबर 1 नहीं था, ये क्वेश्चन नंबर बताते नहीं वैसे चलो ये लो, एक्सचेंज के ट्रांजैक्शन में भी पुराने का डिस्पोजल ही था ना, मैं वो लिख गया, ठीक है, बिल्कुल सही है, दोनों तरह से लिख सकते हैं, लेकिन आप एक्सचेंज ही लिखें। बस इसमें ये ध्यान में रखें कि एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन में पुराना डिस्पोज ही हुआ है, लेकिन एट द सेम टाइम नया आ भी गया,
और कैश की रिकॉर्डिंग करके गेन लॉस निकालो। आगे एक सवाल है पास पेपर्स का, मे भी आज होमवर्क में हो वो, उसके अंदर एक ट्रांजेक्शन में कैश पे हुआ है, एक में कैश रिसीव भी होगा, कोई ऐसी बात नहीं। अच्छा जी, 42 में यकम अप्रैल 12 पर वी एक्सचेंज 2 ओल्ड कार्स विद अ न्यू कार, 2 और आ, क्या ये जायजा? बिल्कुल जायजा। मैंने कहा था आप 10 एसेट देके एक एसेट ले आए, क्या फर्क पड़ता है? मैंने तो यहां तक कह दिया था हफ्ते वाले दिन, पहले दिन वालों मैं सताता रहूंगा आपको जब तक आप लेक्चर्स पूरे नहीं कर लेते। 2 दिन के अंदर कोशिश करनी है, ठीक है ना? दिन रात एक कर दें, जो आप बर्न करें क्या मिडनाइट ऑयल को, ठीक है ना? दिन रात एक कर दें और ये लेक्चर्स पूरे कर ले प्लीज, ठीक है? देखो ना, पहले 2 दिन तो सिर्फ इंट्रो रिवाइज हुई थी, वो तो आपने मतलब 3x की स्पीड पे भी सुन लेना, मुझे पता है बड़े तेज है, लेकिन इतना ज्यादा फायदा कोई नहीं है। चलो पहले 2 लेक्चर 2x पे सुन लीजिएगा, उसके बाद फिर आपको जब डिस्पोजल स्टार्ट होगा तीसरे लेक्चर से, तो उसको थोड़ा टाइम लगेगा, प्लीज जल्दी कर लें। मैं अनकंफर्टेबल हो रहा हूँ बहुत, जैसे शक्ल मेरा मैं पढ़ा रहा हूँ ना, तो मेरा फीडबैक आप लोगों की शक्लों के ऊपर लिखा होता है, वो मैं उसको देख के उस हिसाब से आगे चल रहा होता हूँ। अब जब शक्लें ऐसी होंगी, मैं पूछ लिया ना, कोशिश कर रहा हूँ, मैं नजरें चुरा रहा हूँ उनसे, मेरी नजर उन पे ना जाए, ठीक है ना? तो मैं अनकंफर्टेबल होता हूँ ना, तो आपने मुझे कोशिश करनी है। अब देखो उस्ताद को सताओगे तो रिक्शा चलाओगे, तो आप उस्ताद को सताना ही है ना कि पढ़े बगैर आई जाओ। तो 2 दिन है आपके पास इंशाल्लाह, आपने कोशिश करनी है, मैं आपके लिए बहुत दुआएं करूंगा। 2 दिन में आपने ये 4 लेक्चर प्रैक्टिकली तो देखा जाए वो लेने हैं, ठीक है ना? तो बस अल्लाह आपको हिदायत दे। अगर आप यूट्यूब के ऊपर भी देख लेते तो लेक्चर्स तो अवेलेबल थे ही, घर बैठे हुए भी आप लेक्चर्स ले सकते थे। तो बस कोई बात नहीं बेटा, इसने तो आपसे को बदला ले लिया, ठीक है? तो चले वापस आए जी। तो मैंने कहा हफ्ते को तो मैंने ये तक कह दिया था कि आप टेंजिबल एसेट देके इंटेंजिबल ले लें, इंटेंजिबल एसेट देके टेंजिबल ले लें। एक्सचेंज है ना, एक्सचेंज किसी भी तरह से कर सकते हैं, ठीक है? यकम अप्रैल 12 को आपने 2 मेहराने देकर एक करोला ले ली। द कॉस्ट ऑफ 1 ओल्ड मेहरान इज 4 लाख। 1 ओल्ड मेहरान की कॉस्ट जब आपने मेहरान खरीदी थी 4 लाख की थी, ठीक है? दीज वर परचेज, 4 साल पुरानी बात है, अब तो बहुत महंगी हो गई है, ठीक है? दीज वर परचेज 4 years बैक, यानी यकम अप्रैल 2008 पे खरीदी थी। द ट्रेड इन अलाउंस, जिसको एक्सचेंज अलाउंस भी कहते हैं, इज 180,000 पर कार। ये फेयर वैल्यू ही होती है, ठीक है? तो ये ट्रेड इन अलाउंस दे दिया उसने। अच्छा जी, द कॉस्ट ऑफ न्यू करोला इज 12 लाख। अब जी हो सकती है एक्सचेंज की ट्रांजेक्शन, परेशान नहीं होना, ठीक है? वैसे तो अभी मैं एंट्री जो करवा रहा हूँ ताजी, इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ, वरना आपको मैंने जुगाड़ तो नहीं है, खैर एक हमारी अप्रोच है। क्या आपको पता लग गया? एडजस्टमेंट पढ़ के पता लग जाता है डिस्पोजल की एडजस्टमेंट है, ठीक है? डिस्पोजल की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करनी है, तो मैंने कहा था पहले अंग्रेजी में एंट्री लिख दो, एक्यूमुलेशन को डेबिट लिखो, कैश को डेबिट लिखो, एक लाइन खाली छोड़ो, एसेट को क्रेडिट लिखो, और फिर आराम से फिगर ढूंढते जाओ। भाई सारी ना भी मिली फिगर तो जो मिल गई उसके नंबर मिलेंगे, ठीक है ना? इस तरह से कहा था ना। एक्सचेंज की ट्रांजेक्शन में भी आपको इंशाल्लाह थोड़े टाइम में याद हो जाएगी, लेकिन अभी चूंकि इब्तिदाई इश्क है इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप ही चल रहा हूँ, ठीक है ना जी? पुराने एसेट को पहले फटका दो, डिस्पोज कर दो, ठीक है? पुराने एसेट का डिस्पोजल पहले 2 स्टेप्स में हो जाता है। एसेट अकाउंट में से उसकी कॉस्ट निकाल के बाहर फेंको, और एक्यूमुलेशन अकाउंट में से उसकी एक्यूमुलेशन निकाल के बाहर फेंको, वो डिस्पोज हो गया। उसके बाद तो फिर अगली कहानी शुरू हो रही है। सिंपल डिस्पोजल में देखते थे कैश को कंपेयर करके गेन आया लॉस, और एक्सचेंज की ट्रांजेक्शन में जरा एक एडिशनल चीज आ गई, नए एसेट को भी रख लेते हैं और फिर कैश भी रखते हैं, क्योंकि एज अ होल पुराने का बिकना, नए का आना और कैश, ये पूरी हो रही है ट्रांजेक्शन, ठीक है ना? तो इसलिए पुराने का डिस्पोजल पहले रिकॉर्ड करना है, वो 2 स्टेप्स में हो जाते हैं। स्टेप 3 और स्टेप 4 में तो स्टेप 3 रिकॉर्ड होता है तो स्टेप 4 में गेन लॉस निकलता है। अगर आप स्टेप 3 और स्टेप 4 ना करें डिस्पोजल के, तो पहले 2 स्टेप्स में डिस्पोजल एसेट अकाउंट और एक्यूमुलेशन अकाउंट की हद तक आपको याद होगा, वो दोनों अकाउंट्स पूरे भी कर दिए थे मैंने पहले दिन, ठीक है ना? चले खैर चले छोड़ें। एसेट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे जाने वाले एसेट की कॉस्ट से, एक कार की कॉस्ट है। चले खैर तरतीब क्या रखनी है, आप प्रैक्टिस शुरू करें ना। एक्सचेंज की ट्रांजेक्शन है, एक्यूमुलेशन को डेबिट करना है, एसेट को डेबिट करना है, न्यू की कॉस्ट से। मैं सिर्फ न्यू लिख दूं, न्यू मैंने यहीं पे वर्किंग करनी है ना, समझते गए होगे? उसके बाद एक लाइन छोड़ दें खाली, और एक नजर डाल लिया करें कैश क्या हो रहा है, तो फिर 2 लाइनें छोड़ देना। वैसे नजर क्या आ रहा था, सवाल पढ़ा था, नजर क्या आ रहा है, कहीं पे कैश लिखा ही नहीं हुआ, नजर ये आ रहा है कहीं पे कैश, तो कोई बात नहीं, सिंपल सी बात है। 400 वाली गाड़ी की कीमत पुरानी की जो शोरूम वाला है उसने कितनी लगाई है, 180 पर कार है ये भी। इसको इंटू 2 करो तो कितना बनता है, 3,60,000। यानी आपने जो पुरानी 2 कारें दी हैं और नई उसके बदले में ली है, तो पुरानी 2 कारें अगले ने कितने में रखी हैं, 3,60,000 में, और जो नई कार लेकर आए हैं वो कितने में मिल रही है, 12 लाख में। तो इसका मतलब कुछ कैश पे ही करना पड़ेगा ना, ये थोड़ा सा देखना चाहिए आपको। खैर चले कैश पे होगा वो भी देख लेते हैं। अच्छा वैसे मजा है, वैसे उसी तरीके से आ रहा है ना, कैसे नया नया अभी नया चल रहा है, दूसरी तरह से चलते हैं जी। पहले पुराने का डिस्पोजल रिकॉर्ड करें, अच्छा नहीं लगा मुझे ऐसे आपकी शक्लें बन रही थी, वापस आए, ठीक है जी? पुराने का डिस्पोजल रिकॉर्ड करें, बोले 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 बोले। एसेट अकाउंट को क्या कर दें, एसेट अकाउंट है, पुराने का डिस्पोजल रिकॉर्ड करना है, एसेट अकाउंट को क्रेडिट कर दें, तो एसेट क्रेडिट हो गया ओल्ड की कॉस्ट से, ठीक है? कितनी है जी ओल्ड की कॉस्ट, 400 into 2, मैंने 400 कर दिया, कोई मसला तो नहीं? बल्कि यूं करते हैं ना, ऊपर मैं यहाँ पे ₹1000, चलो अभी ₹1000 है, ठीक है ना? ऊपर नहीं, आपका कुछ भी कहा जा सकता है, मैं मतलब फिलहाल ना, और वो जो आए हैं आज उन्होंने तो वैसे ही मुझे परेशान किया हुआ। ₹1000 मैं एंट्रीज कर रहा हूँ जी। अब अगर आप लोगों को एतराज नहीं है तो है, तब भी अब मैं कर रहा हूँ, अब क्या हो सकता है, गुजारा करें। अब आपको गुजारा ही करना है पूरा सेशन। हाँ जी, अच्छा जी, अब बोले जी। मैं बार बार कह रहा हूँ, याद करा रहा हूँ, नए आने वाले बच्चों को भी याद करा रहा हूँ मैं, उनको भी होगा याद कि पुराना एसेट जब जाता है, ठीक है, जो बच्चों ने तफसील से बातें सुनी आप सुन लेंगे लेक्चर में, लेकिन
नतीजा यही निकलना है आगे, ठीक है जी। तो पुराने का डिस्पोजल रिकॉर्ड करो, एसेट को क्रेडिट करो, एसेट अकाउंट में से एसेट को निकाल के बाहर फेंको। चल भाई, अब एक की कॉस्ट 400 है, लेकिन इस ट्रांजैक्शन में हमने 2 पुराने एसेट्स देकर एक एसेट लिया है, ठीक है। तो बोलो जी 800 से एसेट अकाउंट क्या हो जाएगा, 1000 में करूं मैं। अब अगला काम क्या करना है, इन जाने वाले एसेट्स की अक्यूमुलेशन को भी एसेट अकाउंट में से निकाल दो। अब यही भी कर लेते हैं काम, बड़े हो गए, वर्किंग क्या करनी। अच्छा, मुझे वो बच्चे आप खड़ा करें जिन्होंने इस तरह से वर्किंग 1 की, मैं जरा देखना चाह रहा हूँ कितने बच्चे अब डायरेक्ट हो गए हैं, ठीक है। दोनों को इकट्ठी डेप्थ निकालेंगे ना। रेट ऑफ डेप्थ सवाल में गिवन था 10% स्ट्रेट लाइन। तेजियां चेक की है मेरी, और आप लोग आगे पढ़े बगैर आ गए। अब आप लोगों ने पढ़ के आना है, देखो मेरी तेजियां चेक कर लो जी। सॉरी 10% इंटू और डेट ऑफ परचेज, डेट ऑफ सेल, डेट ऑफ परचेज क्या है, डेट ऑफ सेल ये 148 है। तो एक बदलते लो ना है। अच्छा, इन्हें लगता 12 को खरीद के 12 के उसी दिन भेज भी दिया। अच्छा, कितने बच्चों ने ऐसे सारा कुछ ये किया था, ये जनाब अज्यूम किया 31 दिसंबर है, 9/12, फिर 9, फिर 10, फिर 11, फिर 12। कितने बच्चों ने ऐसे किया था सारा काम, बोलो हाथ खड़ा करें। तो पागल है हम क्या, उसने खुद बताया हुआ है 4 साल पहले, फिर साथ डेट भी लिखी तसल्ली के लिए। तो ये डीओपी डीओएस लिखने की कोई जरूरत मेरे ख्याल में थी नहीं, ठीक है। आप डायरेक्ट यहाँ पे 4 लिख देते, बल्कि ये काम यहाँ करने के लिए तो वही तो मैं यहाँ करूँ, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान भी किया करो, ऐसे नहीं पागलों की तरह लगे रहे। डीओपी डी नजर आ रहा है यार, बोल रहे हैं 4 साल पहले खरीदा था, तो 4 साल की ये प्रोडक्शन आएगी ना। 8 से 12 तक 4 साल बनते हैं, तो ये काम करके तो टाइम लाया किया। किसने किया था दोबारा, किसने किया, आइंदा नहीं करना, ठीक है। अच्छा जी, तो 800 इंटू 10% इंटू 4 ईयर्स, लो जी वर्किंग हो गई। लेकिन ये शो करना जरूरी है, इसके बगैर नंबर नहीं मिलते, ठीक है। और अगली बात सुनो, 800 इंटू 10 किया आपने, यहाँ पे 4 की जाए, लेट्स से किसी ने गलती 3.5 लिख दिया, होता है ना, मंथ्स गिनते हुए ऊपर नीचे हो गए, 3.25 लिख दिया, तो अगर इसका 1 नंबर था तो आधा फिर भी मिलेगा। वर्किंग का ये फायदा भी होता है, जो सही कर लोगे वो नंबर आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। तो एसेट अकाउंट को हमने क्रेडिट किया था, यहाँ पे लिखा था ओल्ड, ओके जी, 400 इंटू 2। अच्छा जी, अब ये पुराने एसेट का डिस्पोजल रिकॉर्ड हो गया, इसकी एक्यूमुलेशन कितनी, 300, ठीक है। अब पुराना तो गया, लेकिन करोला भी आया, नया भी आया। नए की कॉस्ट क्या है, 1200। ये नए की कॉस्ट उसने खुद कह दिया ये कॉस्ट है, ठीक है। यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ था। अच्छा, ये प्राइस लेवल लिखा हुआ था, फेयर वैल्यू लिखी हुई थी, लेकिन अभी मैंने उस बहस में, ये बिल्कुल बुनियादी सवाल है जिनमें मैंने वो बहस की नहीं है, अच्छी खासी बहस है आगे चलते, तो वो करते हैं इंशाल्लाह। फिलहाल तो नए की कॉस्ट खुद ही बता दी, और यही फिर फेयर वैल्यू रही होगी, कोई और बात नहीं की। तो फेयर वैल्यू यही कॉस्ट, यही तो नए को कॉस्ट पे रिकॉर्ड करना है। किस पे रिकॉर्ड करना है, कॉस्ट पे। तो कॉस्ट कितनी है नए की, तो एसेट अकाउंट डेबिट करो न्यू की कॉस्ट से। तो न्यू को किस पे रखना है आपने, कॉस्ट पे। ओल्ड को भी किस पे क्रेडिट किया है, कॉस्ट पे। ये भी किस पे, और कॉस्ट रेडीली अवेलेबल। स्टेप 3, कैश रिकॉर्ड करना है। अब कैश सवाल में गिवन नहीं है। देखो कहीं पे भी आप ट्रेडिंग अलाउंस को फिट नहीं कर सकते सेंटीमेंट। ट्रेडिंग अलाउंस मतलब वैल्यू असाइंड बाय शॉपकीपर टू, वो एक्सचेंज अलाउंस, ट्रेडिंग अलाउंस कितना है जी पर कार, 180। ये 180 कहां पे फिट करूं, मुझे बताओ। जनरल एंट्री में कहीं फिट हो सकता है। पुराने एसेट का जाना कॉस्ट से है और उसकी एक्यूमुलेशन निकलेगी, नए एसेट का आना कॉस्ट पे है, और कैश हमें चाहिए। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, कैश पेड। मैंने कहा पास पेपर से मुझे ये कभी नजर नहीं आया, यहाँ पे मैंने शरारत की हुई है इन 2 सवालों में, लेकिन पास पेपर के अंदर वो ये शरारत नहीं करता, दूसरी शरारत करता है जो आगे मैंने आपको पढ़ानी है। 12 पता तो होना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसे वो कह दे कि नए की कॉस्ट 1200 थी और पुराना 360 में पुराने एसेट उसने रखे, बस कहानी खत्म हो जाए, तो फिर क्या मतलब, आपको उसने 1200 वाला एसेट 360 में दे दिया नहीं, उसने जो, और वो लिखी होती है लाइन, रिजल्टेंटली द कैश ऑफ इतने वाज पेड, ये सवाल में लिख के बताता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम खुद निकाल लेते हैं। तो कैश पेड की फिगर जरा मुझे निकालनी पड़ेगी। कैश पे हो रहा है, कैश अकाउंट क्रेडिट, ठीक है जी। अब ये भी ब्रैकेट में यहां हो सकता है, यहीं पे कर दें, चलो जी। 1200 वाला एसेट है और 300, बहुत ही डायरेक्ट हो जाना है जरा। चलो पहला दिन है, वर्किंग नंबर 1 में कर देता हूं। ये वर्किंग 1 मैं क्या निकालने चला हूं जी, कैश पेड। तो मैंने यहां पर लिया है कॉस्ट ऑफ न्यू लेस ट्रेड इन अलाउंस। कॉस्ट ऑफ न्यू कितनी है जी, 1200, और ट्रेड इन अलाउंस एक का है 180। हमारी तो 2 गाड़ियां जा रही हैं, तो ये बस आंसर निकाल दो। 800 कितना, 840। ये समझ आ गया। तो ये मैं डायरेक्ट लिख सकता था, ब्रैकेट में डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं। 12 फिलहाल पहला दिन, यू नो 840, हाँ जी। और बैलेंसिंग फिगर किस तरफ, हाँ यार लॉस जान ही नहीं छड़ रहे। कल एक बार गेंद ने शक्ल दिखाई थी है ना मेरी एग्जाम्पल में, वो भी P&L, बैलेंसिंग और कहानी खत्म। कुछ कंफर्टेबल हुए हो एक्सचेंज से, जी। मैं तो कहता हूँ ये वाला सवाल कर लेते हैं ताकि पूरी कहानी सामने आए। जो मसले मसाइल लेजर में कहाँ पे लिखना है, क्या लिखना है, कैसे करना है, वो भी करके फिर ही आगे चलते हैं, ठीक है। तो अगला सवाल पढ़े ना। नहीं जी, होमवर्क आपका हो गया डिस्कस।
समझ आ रही है? अच्छा, कितने बच्चों का आज पहला दिन है, हाथ खड़े करें। कोई बात नहीं, करते रहे हाथ खड़े। कुछ थोड़ी बहुत समझ लगी क्या हो रहा है? जिनको बिल्कुल समझ लगी वो हाथ खड़ा करें, निकल जाए क्लास से। असल में ना आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे, क्योंकि आप कहेंगे क्लास खत्म होगी तो मैं इसको ये और वो कर दूंगा। हैं, दोस्त के साथ बैठा है, इनको दोस्तों को अलग कर देना चाहिए ना। थूक दो गुस्सा, जो होना था वो हो गया। अब जो हो रहा है उसको तो समझो हैं कि माजी के दुख में हाल भी खराब करोगे और मुस्तकबिल भी। कोई बात नहीं, कर दी जाती, बड़ी जाती किया तुमने। मिल रहा तुम मुझे क्लास के बाद खुशबू लगा के हैं। अच्छा जी, 43 क्वेश्चन जरा देखें। रिक्वायरमेंट है एसेट अकाउंट बनाओ, एक्यूमुलेशन अकाउंट बनाओ, डिस्पोजल अकाउंट बनाओ, और अलॉन्ग विद होमवर्क जनरल एंट्री आप कर लेंगे घर पे। एक्सचेंज की जनरल एंट्री मैंने आप 3 करवा दी, यानी एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन हो तब भी वही रिक्वायरमेंट चल रही है। यानी कि मैंने आपको एक ट्रांजैक्शन छोटी सी सिखाई है, बाकी तो काम वैसे ही चल रहा होगा। चेक करो, फॉलोइंग लेजर बैलेंसेस आर अपीयरिंग ऑन, ये कम जनवरी 15, ये क्या है जी? ओपनिंग बैलेंसेस आ गए, ठीक है जी। उसके बाद एडिशन 10,000 का हुआ है 1 मार्च 15 पे, और एक पुराना एसेट जिसकी कॉस्ट 50,000 थी, जो कि परचेज किया था हमने 7/13 को, वो एक्सचेंज हो गया विद अ न्यू एसेट कॉस्टिंग द ट्रांजैक्शन टुक प्लेस इन हमारा साल एंड ट्रेड इन अलाउंस इज 30,000। अब यहाँ पे वही मसला आ गया, हमें ट्रेड इन अलाउंस नहीं चाहिए होता, हमें तो कैश पेड की फिगर चाहिए होती है। तो 90 में से 30 माइनस कर दें तो 60 कैश पेड की फिगर आ जाएगी, ठीक है। बस ये आखिरी सवाल है जहाँ पे आपको ये करना पड़ा। फिर कभी आज आपकी अच्छी किस्मत, तो सीखी हुई चीज आज तो अच्छी किस्मत ही होती है ना, पता है अब आपको। ओके, यानी 90 वाली चीज हमने ली है और हमारी पुरानी चीज को उसने 30 में रखा है, तो फिर जनरल एंट्री में तो हमें कैश की फिगर चाहिए। कैश रिसीव होता नजर आ रहा है या पे होता नजर आ रहा है? 90 वाली चीज लेकर आए, 30 वाली चीज देकर आए, तो फिर क्या कैश उससे लेकर आए होगे? लेके आना पड़ा होगा कैश। कैश कितना होगा? अगर सवाल ने कुछ नहीं बताया तो फिर यही नजर आ रहा है, 90 वाली चीज लेकर आए, 30 वाली अपनी चीज देकर आए, तो 60,000 फिर देके भी आए होंगे तभी लेके आए। ओके, अब मामला है जनरल एंट्री नहीं मांगी उसने, बल्कि क्या कह दिया, अकाउंट सी बना दो। तो कोई मसला नहीं है, ये कर लेते हैं इंशाल्लाह। मैं तो कहता हूँ एक ट्राई आप शुरू ना करें, जरा शुरू करें। आप जरा वो मिटा दें बोर्ड, मैं पानी पीने तक ही सवाल कर लेंगे। तो यार वो बोर्ड मिटने का वेट करना है। मैंने कहा चलो आप जरा हाथ सीधा, नहीं 5-10 मिनट वो नहीं देना, वो आप लोग 15 मिनट लगा देते हो, फिर 20 लगा देते हो। वो जब एक सवाल करा लूंगा फिर आपको टाइम दूंगा। ए भाई मेरे मिटा दे भाई। छोटा सा सवाल है तो कोई नहीं, 1-2 मिनट मैं दे देता हूँ। मैं वहां पे लेजर लूजर बनाता हूँ, जरा ऐसे सेटिंग करता हूँ ताकि आप लोग किसी ट्रैक पे पड़े हो तो आपको लगे हाँ जा तो सही रहे थे। जल्दी 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 है, 2 मिनट का सवाल आपके लिए। करे 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 लो जी, 8:23, सुभान अल्लाह। 8:25 तक 2 मिनट, बड़ा बेहतरीन टाइम सामने आया है। जल्दी जल्दी 2 मिनट में सवाल तो आपसे देख लो। एक दिन चलो फिर कहा, थोड़ा सा नजदीक था, 1 सेकंड के लिए स्क्रीन बंद कहते 5 सेकंड, लेकिन कहा 5 मिनट कितने, 1 मिनट ऊपर दे दें। शर्म करो, बुक ले लो यार आप लोग, मेहरबानी है आप लोगों की। आज से तो कुछ भी नहीं है किताब के अंदर, ये नोट्स के अंदर नहीं, कि पुरानी में ये जो अभी अटेम्प्ट गुजरी है उसके नहीं होते, उससे पिछली के मार्च के होंगे। वो इंशाल्लाह मैं आपको करवाऊंगा खुद। पेपर एक आधा दे दूंगा ना, एक करके नहीं देता नॉर्मली। मैं पेपर या टेस्ट में सवाल दे देता हूँ या फिर पेपर पूरा आपके हाथ में रखवा देता हूँ और फिर उसको करते रहते हैं। सवाल वो भी करेंगे, कोई भी नहीं छोड़ेंगे उनमें से एक भी, बट उसको करने का तरीका डिफरेंट है। बरकत के लिए 1-2 रख भी लिए जाते हैं। आखिरी क्लास में तो कुछ करना होता है ना, रिवीजन शिवीजन करते हैं जब हम, सारा कुछ ही कर लें तो एंड पे क्या करेंगे? यार मैं तो लेजर बनाने लगा था, गलना चला लिया। मैंने क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है? आगे उधर रखना है आपने। क्वेश्चन केड़ा है? मतलब इतने सवाल हमने कर लिए 6 दिन में यार। नए आने वाले बेचारे परेशान बैठे हैं, 43 सवाल पे पहुंच गए ये लोग। देख लो फिर, या तो बाहर बैठे रो रहे होंगे या फिर 2 दिन किसी को नजर ही नहीं आएंगे और लेक्चर पूरे कर रहे होंगे। एक काम पे हो जाना। ऐसे कौन सा एक्सपेक्टेड है? रोने वाला नहीं, रोने वाले बच्चे तो कोई भी नहीं है मेरा। फिर वापस स्ट्रेट लाइन तो नहीं आ गया? वाह वाह, वेव्स लग गई, किल करो। मुश्किल इसमें डिस्पोजल का अकाउंट जरा है, जनरल एंट्री तो बहुत आसान है, वैसे भी आपने सीख लिया हो। शाबाश, टाइम तो पूरा हो गया। कोई है जो कर चुका हो? माशाल्लाह, 1 बच्चे कर चुके हैं। ओ हाइब्रिड में भी 1 बच्चे कर चुके हैं, वाइज में। मतलब हो सकता था फंसे होंगे छोटी छोटी 1-2 बातों पे, कोई मसला नहीं, फंसे रहें। आ रहा हूं मैं जल्द आपके शहर में।
या ऊपर वाला इजाफी मिनट मिला हुआ आपको? बड़े लोग हैं भाई, पहले सवाल आप करते हैं, उस्ताद बाद में करता है। क्या बात है आप लोग, है ना? गलत आप खुद करते हैं फिर। ये 31 नंबर है ना? 15। चलो यार आमिर भाई ले आओ, बस करो, बहुत हो गई, बस कर दो अब। नहीं बल्कि पहले तो लें। देखें जी कितने बच्चे कर चुके, वैसे दोबारा देखें, कुछ नहीं कर लिया, बाकी तकरीबन करीब पहुंच गए, पता लग जाएगा सही जा रहे थे या गलत। अब बस 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 इधर देखें, पार्ट 2 से पहले ये सवाल करना है मैंने, और पार्ट 2 का टाइम हो चुका है। वैसे आज 3-4 मिनट आप लोगों ने जाया कर दिए हैं जो लेट आने वाले थे रिकॉर्डिंग से पहले। फॉलोइंग लेजर बैलेंस आर पेइंग ऑन यकम जनवरी 15 क्या करें, 1000 में करें सवाल? 1000 ठीक है, 200 और 80 यकम जनवरी 2015 पर रुपीज इन 1000 से सवाल हो रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये भी हमने सीखा पूरे हफ्ते में, रुपीज इन 1000 हम सवाल किया करते हैं, बड़े हो गए हम जी। तो यकम जनवरी 2015 पर ब्रॉट डाउन 200, यकम जनवरी 15 पर ब्रॉट डाउन टू सी। ले जी नेक्स्ट, एडिशन ऑफ 10,000 टू प्लेस ऑन, ओह एडिशन की एंट्री भूल गया मैं, सिंपल एडिशन की एंट्री एक्सचेंज में फंस गया ना, भूल गया मैं। क्या होती थी एंट्री? एसिड डेबिट कैश क्रेडिट 50,000। 50 क्या? अच्छा वो आई एम सॉरी, मुझे 50 नजर आया, यहां से ना पता है बोर्ड नजर नहीं आता, तो यहां से मुझे सामने 50 ही दिखा था थोड़ा सा जी। तो 10 माशाल्लाह, क्लास को स्टैंड अप करूं, क्लास को स्टैंड अप करूं, हैं? ये टाइम आने का नहीं, फर्स्ट डे पर ही लेट आए हो आप। होमवर्क किया हुआ है क्या? होमवर्क पहले दिन ही होमवर्क नहीं किया आपने? फ्रंट पे आओ ना जरा, मेरे करीब बैठो तुम्हारे साथ जरा, राजों ने आज चलेंगे, बिठाओ यार, बिठा भाई जरा, बिठाओ ना अपने साथ, मेरे हाथ के नीचे बैठे। हाँ बस थोड़ी सी गुंजाइश, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी ऐसे अड़ा लो मैनू सवारी। अभी हम आपका इंटरव्यू लेंगे, ठीक है? मैं सवाल करा लूं जी बेटा, ऐसे डेबिट कैश क्रेडिट एक परेशानी होना है, गपशप क्लास में पढ़ते पढ़ते कोई नहीं, हमें गपशप लगाते हैं, बस यहाँ एंजॉय करते हैं, चिल करते चले जाते हैं 2 घंटे बैठ के, ठीक है ना? हाँ आप टेंशन लेंगे, इंटरव्यूज ही होते हैं, आज आपका होगा जी। ओके नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, क्या करें जी नेक्स्ट? सिंपल वाला डिस्पोजल कोई नहीं है, एक सवाल में ही ये दोनों तरह के डिस्पोजल आ सकते हैं, बल्कि आप देखेंगे सवाल, बल्कि आज आप जो होमवर्क में सवाल करेंगे पास पेपर का, मुबारक पास पेपर में पहुंच गए, यानी कि 7 दिन की मेहनत के बाद आप इस काबिल हुए हैं कि कोई पुराने पास पेपर के सवाल अब आप कर लें। वैसे तो नहीं भी कर सकते, लेकिन कुछ चीजें से नोट बनाना सीख लेंगे ना, ट्रांजैक्शन इस तरह की होंगी उसमें भी। बहरहाल आज आप लोग एक मतलब थोड़ा सा लगेगा हाँ जी हम किस तरफ जा रहे हैं ना, लेकिन करेंगे आप लोग, ये बड़ा मसला है, पहले आप लोग करना पड़ेगा सवाल। ले जी एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन, अभी सुबह से यही खबर हूं, ठीक है? हमने एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन भी कर ली, आपका पहला दिन जी। एसेट पुराने की कॉस्ट है 50,000 और इसकी एक्यूमुलेशन निकाल लेंगे हम वर्किंग से। तो सबसे पहले हम पुराने के डिस्पोजल को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है? तो स्टेप 1, जाने वाले और जाने वाले, इसको कोई नहीं रोक सकता ना, जा रहा है ये, इसकी कॉस्ट 50,000 एसेट कॉस्ट एसेट अकाउंट में क्रेडिट कर दें और इसकी डेप्रिसिएशन निकालें जिंदगी सारी की। तो 50,000 एसेट अकाउंट में से क्रेडिट करें, डिस्पोजल अकाउंट में इसको डेबिट कर देते हैं। ये डिस्पोजल अकाउंट है, आपको नहीं पता था? अच्छा, जिनका पहला दिन है बेटा उनको कोई नहीं पता, कहने की गलती कर बैठे हो आगे, है ना? की तो आपकी गलती ही है आगे, इसको सुधारने के लिए 2 दिन दिए आपको मैंने, सुधर सकती है अभी, लेकिन हर गुजरने वाला दिन बस फिर बहुत देर होती जाएगी, देर होती। एक हफ्ता अगला अगर आपने जाया कर दिया ना, इसमें आप साथ ना मिल सके तो फिर समझ जाएं, फिर सारा सेशन साथ नहीं मिल सकते। उफ उफ, 2 दिन जी। एसेट अकाउंट क्रेडिट, सर पढ़ाएं, बातें ज्यादा कर रहे हैं आज आप, क्या करूं आज मैं परेशान ही पढ़ूं। किस दिन एक्सचेंज हुआ है? 30, 9, हाँ 15। एसेट अकाउंट क्रेडिट हुआ है, डिस्पोजल अकाउंट डेबिट हुआ है, यानी कि डिस्पोजल अकाउंट को हम क्या कर देंगे इसके बदले में डेबिट, ठीक है? तो ये ठीक है ना? तो डिस्पोजल यहाँ पे एसिड, यहाँ पे 30/9/2015। स्टेप 2, जाने वाले की सारी जिंदगी की को निकाल लें और उसको इधर डेबिट करके इधर क्रेडिट कर दें, तो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकलने लगी है जी। अच्छा अब आप तगड़े बड़े हो गए, इतने सियाने हो गए कि आप लेजर बना रहे होते हैं, आपको पता है यहाँ से डेबिट होना है, तो आप यहाँ पे आकर लिखते हैं 30/9/15, यहाँ पे लिखते हैं। वैसे तरतीब अब आप जो कर रहे हैं मुझे लग रहा है यहीं पे आप ब्रैकेट में वर्किंग करके परे मारते हैं, बड़े तेज हो गए आप लोग, लेकिन मैं क्या करूं, मेरी तो बफलो भी ब्राउन है ना, मेरे तो बच्चे पहले ही अभी पुराना होना शुरू हुए ही थे, फिर नए आ गए, तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं तो ऐसे ही करूंगा। एक्यूमुलेशन निकालनी है तो 1 साल स्ट्रेट लाइन मेथड है, 1 साल की डेप्रिसिएशन निकालेंगे और उसको जितनी जिंदगी उसने हमारे साथ गुजारी उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 50,000 को 10% स्ट्रेट लाइन पर डेप्रिशिएट करेंगे, ठीक है? डेट ऑफ परचेज है 1/7/13, डेट ऑफ सेल है 30/9/15, ठीक है? तो 50 को 10 से मल्टीप्लाई करके इसको साइड पे रख दें, पहला दिन ना पहला दिन कई बच्चों का, और फिर डेट ऑफ परचेज और डेट ऑफ सेल को कंपेयर करके लाइफ निकाल। किस दिन खरीदा इसको? ये डीओपी क्या होता है पहला दिन वालों? डॉस, ये डॉस कंप्यूटर आईटी पढ़ रहे हैं हम, अच्छा ले जी। डेट ऑफ परचेज और डेट ऑफ सेल, डेट ऑफ परचेज है
एक 7 13 आ गए, कोई बात नहीं। 30 9 ये एंड देख चुके हैं, रिक्वायरमेंट में लिखा हुआ था 31 दिसंबर। अब अगर ये एंड 31 दिसंबर दिमाग में लेके आना है, ठीक है, तो ये जो एसेट एक 7 13 को आया, यकम जुलाई 13 को आया, इसका पहला ईयर कब एंड हुआ? देख रहे हैं, थोड़ा सा स्ट्रेस देना पड़ रहा है चीजों पे दोबारा, सब उनकी वजह से। 7 को बैठा है ना पहले दिन वाला, उसको आपने आज क्लास के एंड तक इतनी को बातें सुनानी है कि वो मतलब 2 दिन के अंदर आपसे भी तेज होके आए, और इंशाल्लाह हो भी सकता है, कोई ऐसा मसला है नहीं। एक यकम जुलाई 13 को जो एसेट आया, इसका ईयर एंड कब हुआ? 31 दिसंबर। तो 31 दिसंबर 13 तक 6 मंथ्स, 31 दिसंबर 14 तक, 31 दिसंबर 15 तक। अब कैलकुलेटर भाई को कहो के जवाब दें 2 पॉइंट। अब ये जो बच्चे हैं ना, ये कह रहे थे कि इसकी जरूरत ही कोई थी हम ज़बानी, बिल्कुल सही है, ये ऑप्शनल है, ये करने की, ये शो करने की जरूरत नहीं है बच्चे में। अगर आप कैलकुलेटर पे निकाल लें 2 पॉइंट कितने था 25, तो बिल्कुल ठीक है, आप जबानी कैलकुलेटर पे निकालें, हाँ, लेकिन यहां पे इसको शो कर दें 2 पॉइंट, बस इतनी जरूरत है। ये वर्किंग मस्ट है, इसके बगैर काम नहीं चलेगा, ये लाजमी है। उसके अलावा सब गपशप थी, सब गोलियां थी जो आपको आहिस्ता आहिस्ता करा के चीज सिखाई जाती है, ठीक है ना, तो आपने फिर आहिस्ता आहिस्ता उनको जो है वो छोड़ते जाना है। जी कितना आंसर है? 11 पॉइंट। चलो इधर ही। तो स्टेप 2, जाने वाले एसेट की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को अकाउंट में डेबिट करो और डिस्पोजल में उसको क्रेडिट करो। अब यहां पे लिख दो, ये कहां से आया? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट से, 30 9 15 पे। किधर गए तुम? डिस्पोजल अकाउंट में गया जी। कहां से आए तुम? वर्किंग 1 से आया जी, बताना पड़ता, ठीक है। ओके, नाउ स्टेप 3। हाँ, वी विल रिकॉर्ड कैश नहीं, मेरा तरतीब बदली है मैंने आ जाती, ठीक है ना। वी विल रिकॉर्ड कैश नहीं, कहां जा रहे हो? नहीं, एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन है, पुराने का जाना रिकॉर्ड हुआ है, साथ ही नए का आना रिकॉर्ड करो और फिर कैश कर लो। जरा थोड़ी सी तब्दीली लाया हूं मैं, स्टेप्स उनके आ जाते हैं, ठीक है ना। मुझे ये अच्छा फील हुआ, जाने वाले का डिस्पोजल रिकॉर्ड हो गया, बस कहानी खत्म है। नहीं, ये एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन है, ये एज अ होल तब पूरी होगी जब आने वाले का, नए आने वाले का एडिशन भी रिकॉर्ड हो, ठीक है। तो आने वाले कितनी कॉस्ट है तुम्हारी? तो 90,000 कॉस्ट है, डेबिट कर दो एसेट अकाउंट में। 90 90 90 सवारी 90 90 स्पीड 190 30 9 15। अच्छा, अब ये डेबिट हुआ है, बड़ा मसला ये आया होना जब आपने सवाल, वरना तो ये 2 मिनट का सवाल भी था आपके लिए। मुझे लगता है कुछ बच्चों ने लेफ्ट हैंड से मार्कर पकड़ा होगा, पहले पेन पकड़, फिर साथ ही थोड़ा यहाँ फंस गए, फिर राइट हैंड में कर लिया होगा। इतनी सी बात ही है, समझे बस। बल्कि आप नहीं बताना है मुझे बताएं, एसेट अकाउंट तो डेबिट कर, जनरल एंट्री में सीखा, कर दिया आपने, इसके अगेंस्ट क्रेडिट किसे करें? वेरी सिंपल, ये एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन चल रही है पूरी एज अ होल। ये कोई, मैंने कहा था इसकी अपनी नेचर नहीं है, कॉन्सेप्ट ये पूरा हो गया। नया एसेट जो आया है वो एसेट अकाउंट में डेबिट ही हुआ है, पुराना एसेट अकाउंट में से क्रेडिट ही हुआ है। लेकिन डिस्पोजल अकाउंट हम क्यों बना रहे होते हैं कि हमें इस ट्रांजैक्शन में एज अ होल गेन आया या लॉस, तो जो कुछ भी है इस दिन सब कुछ यहाँ पे फेंको, ठीक है। तो अगर डेबिट इधर हुआ है, दूसरा इंपैक्ट हम कहां फेंकते होते हैं? ये डिस्पोजल की ही ट्रांजैक्शन है ना, एज अ होल एक्सचेंज की पूरी, ठीक है। तो फिर डेबिट ये तो क्रेडिट, ठीक है। अब यहां पे मसला आता है थोड़ा सा, यहां पे तो आप लिख दोगे एसेट, ठीक है। बहुत परेशान होगा तो कहोगे यहां पर ये ओल्ड था और ये न्यू, पर्चे में लिखने की जरूरत नहीं है, तो आपके लिए लिख रहा हूं शुरू में। अब यहां पे क्या लिखे? असूली तौर पे यही लिखना है, इसमें कोई शक भी नहीं है, ठीक है। अब समझने के लिए वही काम यहां पे कर लो ना, ये ओल्ड की कॉस्ट निकल गई, ये न्यू की कॉस्ट आ गई। यहां पर आप एडिशन भी लिख सकते हो ब्रैकेट में अपने समझने के लिए, ठीक है, लेकिन डिस्पोजल ही लिखना है, कैश नहीं लिख सकते। क्या 90 रुपए कैश पे किया आपने? 90 रुपए तो कैश पे ही नहीं किया आपने, वरना आप एंट्री करते ऐसे डेबिट कैश क्रेडिट 90, पर 90 तो पे ही नहीं किया आपने, ठीक है। ये तो ट्रांजैक्शन ही नहीं है सिंपल एडिशन की, बल्कि ये एसेट के बदले में आपने एक एसेट दिया हुआ है पुराना और कुछ कैश पे किया। तो इससे परेशान तो नहीं हो रहे, डिस्पोजल से परेशान नहीं होना। डिस्पोजल अकाउंट हिट किया है गेन लॉस निकालने के लिए, दरअसल ये न्यू की कॉस्ट है और ये ओल्ड की, ओल्ड गया उसी वक्त न्यू आ गया। डिस्पोजल में इसलिए फेंक रहे हैं कि इस ट्रांजैक्शन की एज अ होल हमें पता लग सके कि इसमें हमें नफा हुआ या नुकसान, जो हमने ट्रांजैक्शन की है इसमें हमें नफा हुआ या नुकसान। गॉट इट? तो ये एक छोटा सा मसला है, क्योंकि अगली बात पता है क्या होनी है, इसके आगे लिखा डिस्पोजल हुआ है, लेकिन आपने इसको डेप्रिसिएशन करनी है एडिशन के लिए, ठीक है ना। यानी आप, मैं यूं कर देता हूं, डिस्पोजल में ये बेसिकली क्या है, न्यू की कॉस्ट है, यानी इसको मैं एडिशन ही कहूंगा। डिस्पोजल अकाउंट सिर्फ हिट किया है, ठीक है ना, तो वही समझ आ रही है। तो ये न्यू की कॉस्ट है, बल्कि यूं लिखता हूं, राशि बहुत पै गया, राशि भी बहुत पै गया तो गंद भी बहुत पै गया। डिस्पोजल ये न्यू, ठीक है, यहां पे ओल्ड लिखा हुआ है, ओके। अब ये न्यू है, ये न्यू डेबिट हुआ है, ये दरअसल क्या है, ये एडिशन थ्रू एक्सचेंज ही है, ठीक है ना। तो इसलिए डेप्रिसिएशन करते हुए इसको भूल नहीं जाना। तो एक गलती ये शायद आपसे होगी सवाल करते हुए, आप भूल गए भाई एडिशन ही है ना, एक एसेट आ गया है और एक चला गया, जो चला गया उसकी डेप्रिसिएशन को रोक देना था उस दिन, और जो आ गया उससे ऑनवर्ड्स उसकी डेप्रिसिएशन करनी स्टार्ट करनी थी। तो इसलिए तो ये सवाल करा रहा हूं। अच्छा, स्टेप 1 एसेट अकाउंट में से एसेट की कॉस्ट पुराने की निकाल दो। स्टेप 2 उसकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करो, वो भी निकाल दो। स्टेप 3 नए एसेट की कॉस्ट को एसेट अकाउंट में रिकॉर्ड कर लो। स्टेप 4 कैश रिकॉर्ड करो। अब कैश रिसीव होता नजर आ रहा है, पे ये सवालों में गिवन होता है, वो लिखता है लफ्ज ऐसे ही, कैश पेड, चेक पेड, इस तरह पेमेंट की बात कर देता है, टेंशन नहीं होती थी। बहरहाल हम तो सोच के देख के कर रहे हैं जरा प्रैक्टिस, ठीक है। तो 90 वाला एसेट लिया और पुराने वाले की उसने 30,000 कीमत लगाई, तो हमें कैश पे करना पड़ा होगा, जो सवाल में गायब था, तो ये भी निकालना पड़ा, ठीक है। तो एक
वर्किंग कर लेता हूं मैं, वर्किंग नंबर, अब उसको 2 कर दिया मैंने। चलो वैसे तो ये भी ब्रैकेट में हो सकती थी, लेकिन चलो खैर, क्या निकाल रहा हूं जी मैं, कैश पेड। हाँ जी, 90,000 कॉस्ट ऑफ न्यू है, और जो पुराना एसेट हमने दिया है, कुर्बान किया है, उसकी उन्होंने वैल्यू क्या लगाई है, तो इसका मतलब हमें रिजल्टेंटली 60,000 पे करना पड़ेगा, ऐसे ही है। तो बिल्कुल ये वर्किंग भी अलग नहीं किया करेंगे, ये भी क्या है, ऐसे अलग लिखना तो ये ऑप्शनल ही है। मैं थोड़ा सा आप बड़े हो जाएंगे तो मैं इसको इस तरह से किया करूंगा। एसेट एक्सचेंज हुआ है, कैश पे हो रहा है या रिसीव हो रहा है, पे हो रहा है, तो कैश अकाउंट में कैश क्या हुआ होगा, जैसे मैंने डिस्पोजल में आपको सिखाया था कि एसेट बिका है तो कैश आया है, कैश आया तो कैश डेबिट, दूसरा इम्पैक्ट डिस्पोजल में क्रेडिट। अभी क्या हो रहा है आज, एक्सचेंज में एसेट गया भी है लेकिन कैश नहीं आया, अच्छा एसेट आ गया तो बदले में कुछ कैश देना पड़ा, जो कैश देना पड़ा तो कैश अकाउंट क्या होगा, तो फिर डिस्पोजल अकाउंट क्या होगा, डेबिट। रुख बदल गया ना कैश का, जनरल एंट्री के अंदर भी आपको कैश डेबिट की कैश नजर आ रहा था, तो यहाँ पे तो हम डिस्पोजल में दूसरा इम्पैक्ट डालते हैं, समझ आ रही है। चलो तो कैश यहाँ पर ठीक है, कितना, ये 60 आपने ऐसे निकाला तो वर्किंग का रेफरेंस देते, मेरा तो ये दिल है कि आप ये भी ये काम जो है यहाँ पे कर लिया करें, ठीक है ना, ब्रैकेट में। ओके चलो अब तो हो गया, बल्कि हो क्या गया बस, ठीक है। कैश पेड कैसे निकाला मैंने, कॉस्ट ऑफ न्यू माइनस ट्रेड इन अलाउंस, कॉस्ट नहीं है वो, न्यू की कॉस्ट माइनस ट्रेड इन अलाउंस, ठीक है। तो किसी ने नोट करना तो कर ले, मेरा दिल है कि ये मिटा दूं, मैं अच्छा नहीं लग रहा मुझे इतनी लंबी वर्किंग, क्या 60,000 जबानी निकालने की इतनी लंबी वर्किंग, यहाँ ब्रैकेट में भी करेंगे, किसी ने लिखना होगा, कुछ लिख रहे हैं ना, सब्र करें। कैसा महसूस कर रहे हैं आप, तो फिर सुबह सवेरे उठते थे, क्या करते थे, सोहेल बड़ाई एक दिन जियो के साथ, तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं, आज पहला दिन है आपका सर? बहुत अच्छा सर। अच्छा, पहले दिन भी आप आधी क्लास गुजरने के बाद आए तो दरवाजे से घुसते हुए क्या सोच रहे थे, मैं सर आगे से बोलते हो, लेट आए पर, अच्छा आपको समझ आ रहा है, आप क्या समझ आ रहा है, अच्छा समझ आ रहा सच तो नहीं बोल रहे भाई, आपको फिर वापस आएंगे इंटरव्यू लेने, नहीं मतलब हफ्ते बाद आए और फिर 1 घंटा भी लेट आए, चले कोई नहीं, खैर है, लग जाएगा पता, आपको लग पता जाएगा। हाँ, पीआरसी इज ओवर। यार इसको क्या मसला है यार, ये बार बार बंद हो रहा है, बुलाना जरा घर को जी। मैं कह रहा हूं इसको ना जरा आप यहाँ पे कैश पेड की फिगर नहीं आ रही, सवाल में देखा 90 कॉस्ट है, 30 वैल्यू लगी, तो बस ये ठीक है, ऐसे ब्रैकेट में किया कर, बड़े हो जाए। अच्छा जी, अब बैलेंसिंग फिगर निकालनी है जी, किस तरफ आ रही है, कौन सी साइड हैवियर है, डेबिट साइड हैवियर है अभी भी, चलो अल्लाह की मर्जी जी। 8 पॉइंट, लो जी, लॉस ही जे, क्या कह सकते हैं। ओ यार पार्ट 2 शुरू नहीं किया, करें यार जल्दी करें।